This program is co-powered by टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन के लगभग 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज कुछ गुड न्यूज भी आई है। लेकिन ये गुड न्यूज क्या है, इसको लेकर कुछ विवाद भी है। आज हम इस विषय पर गंभीर चर्चा इसके स्टेक होल्डर्स के साथ करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है और लगभग 1 साल से दिल्ली बॉर्डर सीज है और किसान भाई वहाँ पर आंदोलनरत हैं, आज एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर ये आई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बेहद ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर धर्म सिंह सैनी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि किसानों के मुद्दे को बहुत जल्दी हल कर लिया जाएगा। बातचीत चल रही है और इसका समाधान बस बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही उनका ये बयान आया, काफ़ी हंगामा हुआ इस बयान के बाद कि क्या वाकई में कोई बातचीत चल रही है, और अगर बातचीत चल रही है तो किस चैनल के माध्यम से या कौन लोग उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मंत्री जी के बयान में थोड़ा संशोधन हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव की ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या सरकार उनकी सभी मांगें मान लेगी? चल क्या रहा है इन सब के भीतर, ये एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि 1 साल से स्थिति जस की तस है और इसका समाधान नहीं निकला है। इसीलिए मैंने आज सोचा कि सारे स्टेक होल्डर्स से मैं सीधे बात करूं, 1 to 1 बात करूं, ताकि हम ये समझ सकें कि क्या वाकई में किसानों के मुद्दे को हल करने की कोई गंभीर ठोस पहल हो रही है या फिर सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ राजनीति, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। मैं आपको सीधे धर्म सिंह सैनी जी के पास लेके चलता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सहारनपुर से आते हैं, सीनियर लीडर हैं, और आज इन्होंने ये बयान देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हंगामा मचा दिया है। सैनी जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भारत समाचार को समय देने के लिए। मैं आपसे धर्म सिंह सैनी जी जानना चाहता हूं कि आपने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा है और दावा किया है कि किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, किसानों की मांगें मान ली जाएंगी, बातचीत चल रही है। आपने क्या ये बयान व्यक्तिगत स्तर पर दिया है या वाकई में किसानों के साथ कोई बातचीत चल रही है? नहीं मिश्रा जी, देखिए पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरी सादर नमस्ते। मैंने ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट दिया है और इसलिए दिया है कि हम 2022 में बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। हमने सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, 4 लेन हाईवे, एयरपोर्ट, गरीब लोगों को हमने निःशुल्क अनाज, कोरोना काल में हमने पूरे तरीके से, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी, मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि किसानों के साथ क्या कोई गंभीर वार्ता चल रही है अथवा नहीं? सोच बनी है आम जनता की। नहीं, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कि ये पूरी सोच बनी है कि आम जनता की, कि वो हम योगी जी के नेतृत्व में दोबारा वोट डालें, परंतु कोई भी चुनाव हो उसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा 2017 में माहौल बना, उसी तरह माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि हम ये जितने इस तरह की समस्याएं हैं, किसान राजनीतिक नहीं है लेकिन वो अच्छी सोच रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि ये हमारे जो मसले हैं वो निपटे और हम बेफिक्र होकर के भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाएं और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएं। इसी आशय से मैंने अनुरोध किया है व्यक्तिगत कि ये, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा किसान प्रधान क्षेत्र है और हर व्यक्ति कहता है, हमारे केंद्र नेतृत्व कहता है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश से होकर के ही बनती है। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सरकार अगर बनानी है तो वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकल करके आएगी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जो इस तरह के मसले हैं हमें मिल बैठ करके निपटा लेना चाहिए, ये मेरा। तो आपने ये अनुरोध किससे किया, केंद्र से किया या फिर लखनऊ से किया?
और बातचीत किस स्तर तक पहुंची है, आप थोड़ा बताएं। मैंने आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से अनुरोध किया है कि इस बात को, इस गंभीरता को समझे, और मुझे उम्मीद है कि इस मसले में अब आगे कदम बढ़ेगा और ये मसला जो है इसे निपटाया जाएगा। आप पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों के मसले पर इतना खुलकर स्टेटमेंट दिया है कि अगर लखनऊ में सरकार बननी है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल को ठीक करना होगा, किसानों की बात माननी होगी। क्या आपको लगता है कि केंद्र और लखनऊ में आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, देखिए, मैं विश्वास के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय ये मसले इस तरह के निपटाए जाते हैं, और मेरी सोच है कि ये वो समय आ गया है कि हम इस बात का निस्तारण करें, दोनों को बिठा करके, सरकार और यूनियन के लोगों को, किसान भाइयों को बिठा करके उनकी बात सुनी जाए और जो भी है बीच का रास्ता निकाल करके इसे निपटाया जाए। पर आप लोग तो इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहते थे, आज आप कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए बात की जानी चाहिए। जी, आप तो इनको पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज क्या क्या कहते थे, अब जब चुनाव आ रहा है तो अब आप इनके साथ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, देखिए मिश्रा जी, मैंने कभी खालिस्तानी, पाकिस्तानी कभी नहीं कहा, चूंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और अलग अलग सोच है जो जिस तरीके से अपने बयान कर सकता है जी। लेकिन किसान है और पश्चिम बेल्ट पूरे किसानों से भरी हुई है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, उनके परिवार का व्यक्ति भी, कोई भाई, पिता, कोई ना कोई किसानी करता है। इसलिए किसान महत्वपूर्ण है और एक माहौल बनाने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है। और अगर बातचीत नहीं हुई, किसानों का मुद्दा हल नहीं हुआ मंत्री जी, तो क्या स्थिति होगी? मुझे उम्मीद है निपट जाएगा। नहीं निपटा तो? आप राकेश टिकैत को जानते हैं, उनसे कभी मिले हैं? जी, आवाज नहीं आ रही। आप राकेश टिकैत को जानते हैं, उनसे कभी मिले हैं? जी, आप राकेश टिकैत को जानते हैं और उनसे कभी मिले हैं? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं उनसे इस मामले में कभी नहीं मिला, ना मेरी बात हुई है, लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता हूं। मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे सुख दुख मरने जीने में वो आते हैं और पूरे तरीके से मेरे उनके पारिवारिक संबंध है। वो तो क्या इस पारिवारिक संबंध का इस्तेमाल आप समझौता वार्ता के लिए करेंगे? मिश्रा जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस पारिवारिक संबंध का इस्तेमाल आप समझौता वार्ता के लिए करेंगे? जी जी, हाँ, अगर मुझे सरकार कहेगी तो मैं बात कर सकता हूं, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं उनसे। पिछली बार राकेश टिकैत से आपकी कब वार्ता हुई थी? देखिए, वैसे हालचाल पूछने के लिए तो कभी ना कभी हमारी पारिवारिक बात होती रहती है, लेकिन मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, इस संबंध में मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन बात नहीं बनी तो? आप पहले ऐसे नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जिन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, क्या आप पार्टी लाइन के खिलाफ हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पहले से भी ज्यादा सीटें ला करके विधायकों की और उन्हें प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया है जी। मेरा उधर का अनुभव है, मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरी बात मैंने ये रखी है जी। अब वो अलग बात है कि इसे किस रूप में लिया जाए। मंत्री जी, मैं 1-to-1 बात कर रहा हूं और राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं, वो सिर्फ मुझसे बात करेंगे, आप सिर्फ उन्हें तसल्ली से सुनिएगा, मैंने उनको जोड़ लिया है, मैं और राकेश टिकैत सिर्फ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमें समय देने के लिए। माननीय मंत्री जी को तो आप जानते हैं, धर्म सिंह सैनी जी बता रहे हैं आपसे बहुत ही पारिवारिक संबंध है और आज इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट ये दिया कि ये मसला बहुत जल्दी सुलझने वाला है, अब ये कह रहे हैं कि बातचीत शुरू होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली और लखनऊ का रास्ता तो पश्चिम से होकर ही गुजरता है। इनके इस बयान को मैं किस दृष्टिकोण से देखूं? और दूसरी बात, क्या वाकई में आपकी कोई बातचीत अंदर खाने चल रही है क्या? नहीं, हमारी तो कोई बातचीत इस संबंध में तो कोई बात नहीं हुई हमारी। और इन्होंने बयान दिया होगा, भाई ये भी खेती किसानी करने वाले लोग हैं, इनको नुकसान हो रहा है, तो भी इन्होंने बयान दे दिया।
और क्या बयान देना कोई गुनाह है क्या? इसमें सरकार में से क्या सरकार ने बंधक बना रखे सब? किसी मंत्री को कोई बयान देना कोई गुनाह है क्या? भाई ये भी खेती किसानी करते हैं, इनको खेती किसानी का दर्द है, इनके भी आम और गन्ने की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, धान की कम रेट में बिकती है। तो इन्होंने कह दिया कि जो किसानों का मामला है वो ठीक है और ये सोल्व होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? अगर बातचीत हमारी नहीं हुई तो सबका अधिकार है ना, बात करनी चाहिए सरकारों क्या को। आप धर्म सिंह सैनी को और इस जानते तरह हैं? के और भी बहुत अंतिम बार MP आपसे इनकी वार्ता कब हुई थी? नहीं, मैं पता नहीं, हो गए होंगे 2 साल हो गए होंगे, 1.5-2 साल हो गए होंगे। कोई बीमार था, इनके हॉस्पिटल में भेजा था इनको फोन करके जी, ये इलाज करवाते रहते हैं, सामाजिक आदमी है, इनके अस्पताल हैं। ओके। तो बात तो भाई सबसे कोई दूर के थोड़ा कोई रहते हैं, सब बातचीत तो होती रहती है। पर लेकिन ये इस संबंध में हमारी इन्होंने कोई आज बातचीत नहीं स्टेटमेंट हुई। दिया और ये कहा कि बातचीत हो रही है और इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा। तो मेरी दिलचस्पी ये जानने के लिए कि बातचीत कहाँ और किससे हो रही है? इन्होंने ये कहा होगा कि सरकार को ये बातचीत कर मामला निपटाना चाहिए। आप तो ऐसा इलाज कर दोगे इनका कि एक आधा कोई आदमी सरकार को बात ही ना करे। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं कोई इसमें विलेन भाई की ये तो भूमिका नहीं खेती- निभा रहा हूँ। मैं अपने सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी भी अच्छा, जिज्ञासा मैं है। ये कह रहा हूँ कि मैं कोई पूछताछ जो थोड़ी कर रहा आदमी हूँ। खेती कर रहा है, जी हाँ पूछताछ तो भाई अखबार वाले पूछताछ तो सख्त पूछताछ करें। जी, अखबार उसमें जो आदमी खेती करता है, गांव में रहता है, उसको खेती में नुकसान है, उसने अपनी बात कह दी, अपनी भावनाएं कह दी। क्योंकि जब खेत में जाते हैं और इनके परिवार के लोग जब इनसे कहते हैं भाई क्या होगा, गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ा, तो उसका कोई गुनाह नहीं है इनका। ये भावनाएं नहीं, मैं सबकी इनको है कोई इनकी, अपराधी जो साबित यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अंदर रह रहे हैं सरकार में। ना मैं इनको कोई गलत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बातचीत हो रही हो तो हम लोग को भी पता चले। मैं इस मकसद से आप दोनों लोग को साथ बिठाया हूं। हाँ ना, हमारी और कोई आप दोनों बातचीत अच्छे दोस्त नहीं हैं। हुई। ना इनकी ना कोई नहीं, सारे ही जानते हैं, कौन नहीं जानता किसी को। अब इनकी सरकार है भाई, जानते हैं इनको भी, सारे अपने नजदीक के ही लोग हैं, एक ही मंडल हैं जी। वो तो गन्ना मंत्री को भी जानते हैं हम तो, भुगतान गन्ना मंत्री का भी नहीं हुआ, उसका भी डाटा निकलवा लो। तो सरकार से किसी स्तर उनके पर वहाँ आपकी का कोई 0-0 वार्ता चल रही है, लिखी हुई ठीक है शुगर जी? फैक्ट्री नहीं, देखो ये मामला उत्तर प्रदेश का तो है नहीं, ये केंद्र सरकार का मामला है। और केंद्र सरकार ने 22 जनवरी के बाद में कोई बातचीत नहीं करी, और ना उत्तर प्रदेश से कोई बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश से लखीमपुर खीरी में जो बातचीत हुई थी वो वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई थी हमारी, वो भी वहां पे सरकार के जो मंत्री है उनसे किसी से बातचीत नहीं हुई। तो क्या आप चाहते हैं तो कि हमारी धर्म सिंह किसी से सैनी कोई जैसी अभी सोच के बात- नेता और मिनिस्टर या सरकार के स्टेक होल्डर्स इस मामले में हस्तक्षेप करें? मैं ये कह रहा कि सबको अगर इनको आजादी मिलेगी तो ये सब बोल लेंगे। भाई ट्रैक्टर तो 10 साल पुराना ये भी चला रहे होंगे, पंपिंग सेट भी इनका होगा। क्या जो मंत्री हैं जितने भी सरकार में, वो भारत सरकार के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे? क्या उनके वहां पे ये एफिडेविट दे सकते हैं हर आदमी के 10 साल पुराना मेरे यहाँ पे ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, कोई गाड़ी नहीं है? आप किसी से एफिडेविट दिलवा लो, सबके पास में आएंगे। इसका समाधान सब चाहते हैं, और जो ये कानून है ये वापसी सब चाहते हैं। तो भाई आपको क्या कोई लगता है धर्म सिंह सरकार सैनी में ने ये शामिल है स्टेटमेंट तो क्यों बोलने दिया का है? नहीं खुल। ये बयान देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इनकी भी फसलें कम रेट में बिक रही, ये भी चाहते हैं कि भाई समाधान हो जाए, कानून वापसी हो जाए, तो हमको भी लाभ मिल जाए। मंत्री भाई जी के इस नफा स्टेटमेंट नुकसान के तो बाद सबको होगा आपके ना। आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमारे आंदोलन पर क्या है भाई, बहुत लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की लाइन से वे बगल नहीं जा सकते। तो सैनी जी को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? ये तो काफी चिंता में है। भाई सैनी जी की मशवरा देना, आने चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना एक आधा और पकड़े भाई। जो जो जिन्होंने अपने व्यवसाय में खेती लिख रखी, उन सबसे धीरे धीरे बयान दुआना शुरू करे तो सरकार कुछ ना कुछ बात मान लेगी, तो हमारा भी समाधान होगा। भाई फसलें ठीक रेट में बिकेगी प्रदेश में, क्या ये पहली तो शुरुआत सबका है? नुकसान हो रहा तो फायदा होगा उसका। क्या ये पहली शुरुआत हाँ है? शुरुआत है, पहले इससे पहले भी है।
इससे पहले भी है शुरुआत, और भी हो रही, धीरे धीरे हो रही शुरुआत। इनके इस सॉफ्ट बयान स्टेटमेंट देंगे के तो बाद दूसरा आपके मुफ्ती आंदोलन साहब में हैं कुछ सर। कमी आएगी जो 29 तारीख से आप तेज करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा कमी क्या आएगी, ये भी तो एक आंदोलन का हिस्सा है। और आंदोलन का हिस्सा वो भी है कि जो बीजेपी के लोग अब ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे गांव गांव में, वो ट्रैक्टर भी किसान का सिंबल है, और किसान का नाम लेंगे वो भी किसान का है, क्योंकि किसान शब्द सरकार के दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। जी, तो वो भी उसी का हिस्सा है कि ये यात्राएं निकाल लेंगे और गांव में वो ट्रैक्टर लेकर चलेंगे। हमने तो कहा कि अपनी पार्टी का झंडा लगा के हर आदमी अपने धान को भरे और करे केंद्र पर लेकर जाएं कि मेरा एमएसपी से कम पे तुलना नहीं चाहिए। आप अपनी जिसकी पार्टी में जिसमें आस्था है उस पार्टी का झंडा लगा के जाएं। भाई बीजेपी का झंडा लगा के क्यों नहीं जा सकते? इनको भी दिल्ली आना चाहिए बीजेपी का झंडा लगा के, और अलग मोर्चे से जाना चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि फसल कहीं पे भी बेच लो, अब तो इनको भी कहीं पे बेचना चाहिए। जी। तो आप दोनों से मैंने बात की, लेकिन एक तीसरे स्टेक होल्डर भी हैं जिनसे भी मैं 1 to 1 बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों उनकी बात केवल सुने और मैं बात उनसे डायरेक्ट करूंगा। संजय सिंह समाजवादी आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और ये वो हैं जिन्होंने जब ये कानून पारित हो रहा था तो राज्यसभा में तोड़फोड़ भी की थी, माइक वगैरह भी तोड़ डाला था, और आंदोलन का हिस्सा भी रहे। संजय जी, स्वागत आपका। आपने धर्म सिंह सैनी जी को सुना, उसके बाद राकेश टिकैत जी को सुना। मुझे ऐसा लगता है कि इनसाइड कोई बातचीत चल रही है ताकि चुनाव के पहले इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि मैं धर्म सिंह सैनी जी को जानता हूं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही सिंसियर लीडर हैं। ये कोई बयान ऐसे ही नहीं देते हैं। तो क्या आपको लगता है चुनाव के पहले ही ये मुद्दे का हल हो जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं धर्म सिंह सैनी जी को और राकेश टिकैत जी को सुन रहा था। धर्म सिंह सैनी जी को आज वास्तव में आपने धर्म संकट में डाल दिया। उन्होंने जो बयान दिया वो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्तर पे बयान दिया, किसानों के शुभचिंतक होने के नाते बयान दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका नाता है इस कारण से उन्होंने बयान दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 10 महीने से देश का किसान राकेश टिकैत जी और पंजाब के जो हमारे लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में सड़कों पर बैठा हुआ है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, बंगाल हो, पूरे देश में अलग अलग स्तर पे, राजस्थान हो, हरियाणा हो, किसान आंदोलनरत है। और उसकी एक ही मांग है, ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। आपने संसद में माइक तोड़ने का जिक्र किया, मुझे सस्पेंड किया गया था, मेरी बहुत आलोचना की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। मैंने माइक तोड़ के कोई गलती नहीं की है। किसानों की आवाज देश की संसद में भी उठनी चाहिए। और आप बात रख सकते थे, लेकिन माइक तोड़ना ये कोई सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। नहीं, आप एक चीज बताइए कि जब वो बिल पास किया गया ब्रजेश जी, मैं उसका साक्षी हूं, गवाह हूं, नंबर सरकार के पास नहीं था। मैं आज आपके माध्यम से इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि नंबर कम होने के बावजूद जबरन देश की संसद में, राज्यसभा में वो बिल पास किया गया। अपनी चेयर से खड़े होके त्रुचि शिवाजी डिवीजन मांग रहे थे, वोटिंग मांग रहे थे, वोटिंग कराई नहीं गई। आज तक संसदीय इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और ये तीनों काला कानून जब पार्लियामेंट में लेके आया गया, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पर संजय जी मुझे मोदी बताइए कि सरकार ने अगर हस्ताक्षर किया है। इसमें 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं, किसान यूनियन और सरकार, अगर ये बैठकर आपस में बातचीत करना चाहते हैं चुनाव के पहले, अगर इस मसले का हल हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अगर धर्म सिंह सैनी ने ये बात शुरू की है तो इसका वेलकम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं इनकी बात। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मैंने उनको धर्म संकट में डाल दिया? इसलिए कह रहा हूं धर्म संकट में डाल दिया कि केंद्र में बैठे हुए लोग कान में रुई डाल के, आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। वो इन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी इस आंदोलन में, और उनको रोज रोज अपमानित किया जाता है। चाइना बॉर्डर की तरह उनके सामने कटीले तार लगा दिए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने इनको धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि 13 बार की वार्ता राकेश टिकैत जी के साथ और किसान यूनियन मैं तो चाहता हूं कि इस मामले का समाधान फेल हो चुकी है। हमें आपको सबको प्रयास करके समाधान के रास्ते निकालना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी तो लेट्स वेलकम धर्म सिंह सैनी जी को इसमें वार्ताकार बनाया जाए, ये बातचीत करें, ये तैयार भी हैं।
लेकिन क्या इनकी लीडरशिप उस साफ नियत के साथ बातचीत करने को तैयार है? अभी तो आपके सामने बताया राकेश टिकैत जी ने, 22 जनवरी के बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। 13 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। जब भी बातचीत के लिए बुलाते हैं कहते तीनों कानून पे बात नहीं होगी, बाकी बातचीत करने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो 2 रुपए में एक कॉल होती है। 2 रुपए ना हो तो किसान यूनियन वाले चंदा करके दे दें उनको, प्रधानमंत्री जी को, नहीं तो हम लोग दे देते हैं। तो आप मुझे तो बताइए, ये चुनाव के पहले अगर मामला हल हो जाए तो इसमें आपको क्या परेशानी है? बड़ी मुझे लगता है कि प्रसन्नता चुनाव की तक बात हल है। ना हो, आप ऐसा चाहते हैं? ब्रजेश जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। मैं तो कह रहा हूं आपसे, इससे ज्यादा खुशी की बात इस देश के किसानों के लिए क्या हो सकती है कि तीनों काला कानून वापस ले लिया जाए। यही जो किसानों की मांग थी उसको सरकार मान ले। चलो ठीक है, 10 महीने बाद मान ले, तो ये बीजेपी के 700 भीतर से आवाज किसानों आई की कैसे? शहादत के बाद मान ले। क्या ये आवाज आ क्यों रही है बीजेपी के भीतर से? नहीं, वो तो धर्म सिंह सैनी जी बता सकते हैं जी। क्योंकि अगर वो एक जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने कोई बयान दिया है तो हो सकता है उनको कोई जानकारी हो, या उन्होंने अपने स्तर पे जैसा नहीं, उन्होंने गंभीर बात कही कि दिल्ली और लखनऊ का रास्ता पश्चिम से जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा बहुत जागरूक रहा है। चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की धरती है। जी, तो कहीं उस ऐसा तो धरती- नहीं कि राकेश टिकैत उस जी धरती जीत की पर अड़े हों और पहचान बातचीत ना करना चाह रहे हो? राकेश टिकैत में कोई अहंकार आ गया हो? वो तो राकेश टिकैत जी आपके सामने बैठे हैं, उनसे पूछ मैं आपसे लीजिए। पूछ ले रहा हूं ना। नहीं, मैं कह रहा हूं राकेश टिकैत जी से पूछ लीजिए, राकेश टिकैत जी क्यों अहंकार में आएंगे? वो तीनों काला कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग सरकार मान ले तो इसमें उनके अहंकार का सवाल कहां आ जाता है? अगर आप आपको पूछ लीजिए सामने, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं सवाल पूछ लूं? एकदम पूछ लीजिए। ओके भाई, राकेश टिकैत जी, मंत्री जी भी बैठे हैं, अपोजिशन भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, हाँ जी, एक बारी बातचीत शुरू करो ना। टिकैत जी, बातचीत तो होनी चाहिए ना? हाँ जी। बातचीत तो होनी चाहिए। तो बातचीत को कौन मना कर रहा? बातचीत को मना कौन कर रहा? हमने तो बातचीत को, हम तो तैयार हैं नहीं भाई, बातचीत करे तो हम तो तैयार हैं। संजय सिंह जी, कौन बातचीत को करेगा जिस बात? दिशा में बात ले तो जा भारत रहे सरकार हैं करेगी वो ना। वार्ता को डिरेल करने वाली है। मैं कहता हूं कि साथ में बैठकर बातचीत हो, मंत्री जी तैयार हैं बात करने के लिए। नहीं ना, बातचीत तो होनी चाहिए ना। तो कब मीटिंग फिक्स की जाए बताइए? नहीं, तो मीटिंग फिक्स कहाँ कर लो, मीटिंग फिक्स को कौन मना कर रहा? बताइए भाई मंत्री जी, धर्म भाई, सिंह हम तो सैनी जी। पिछले 22 जनवरी से, सैनी जी, आप मुझे सुन पा रहे 22 हैं? जनवरी से सरकार के जी आप देखिए, दोनों स्टेक होल्डर कह रहा हैं, कि 22 टाइम और जनवरी तक सरकार टाइम, का इंतजार समय, कर स्थान ले। आज ही तय कर लो। बताओ आप कहां मिलना चाहते हो, इस मसले का समाधान खोजा जाए। बिल्कुल करें, कुछ सकारात्मक पत्रकारिता बगैर हो। कंडीशन के बात देखिए करो। ब्रजेश जी, जी हाँ, इनकी कोई बात हुई हो तो भाई बताओ। जी, अब आप सुन ले, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं आपसे, आपके मित्र हैं, बोलिए भाई मंत्री जी। हाँ, को आओ, जरूरी है। देखिए ब्रजेश जी, अभी लखीमपुर खीरी वाला मामला जो बड़ा गंभीर था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी सूझबूझ से और आदरणीय टिकैत जी के सहयोग से उसे निपटा लिया गया, वरना विपक्ष किस तरीके से उसमें रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा था, किस तरीके से कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई धरने दे रहा था, कोई वो पूरे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को आग की भट्टी में झोंकने का प्रयास कर रहा था विपक्ष। तो जिस तरीके से वो आसानी से निपटा है, उससे आसान है ये मसला, आराम से निपट जाएगा, मेरा ये कहना है। तो कब और कहां, समय बताइए? अब देखिए, आज शुरुआत हुई है, इसमें कहां तक सफलता मिलती है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये निपट जाना चाहिए। शुरुआत कहां से हुई है, थोड़ा ये भी तो बता दो, क्या शुरुआत हुई है? शुरुआत मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी को मजबूत करने के लिए ये शुरुआत की है। लेकिन आपने गंभीर आरोप लगाया कि विपक्ष आग की भट्टी में झोंक देना चाहता है लखीमपुर की आड़ में, तो उसमें तो संजय सिंह भी जेल में बनते, ये भी आग में भट्टी में झोंकना चाह रहे थे संजय सिंह जी? नहीं, कोई भी थे, मैं ये कह रहा, मैं संजय सिंह जी की अकेले बात नहीं कर रहा हूं, पूरा विपक्ष पूरे तरीके से ना, आपने खुलकर ये बात कही कि ये भट्टी में झोंकना चाहते थे, चुनावी मुद्दा बनाना चाहता था जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ से और आदरणीय टिकैत जी की भी क्या नाम है, उससे जो है सहयोग से उस मामले को निपटा लिया गया है। अब जो दोषी है उनके खिलाफ जांच हो रही है
जो टिकैत कार्रवाई जी के होगी, सहयोग उन्हें से सजा मिलेगी, मैं बड़ी ये कहना गंभीर बात चाहता कह हूं। रहे हैं भाई। संजय सिंह जी, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश को आग की भट्टी में झोंक देना चाहते हो। ब्रजेश जी, आजादी के 75 साल के बाद इस देश के किसानों ने और इस देश की जनता ने वो दृश्य देखा जो शायद जनरल डायर के समय में देखा होगा। देश के अन्नदाता किसान को मंत्री की गाड़ी कीड़े मकोड़े की तरह रौंद के मार देती है, और उस पर अगर आवाज उठाना, उस पर न्याय की मांग करना, अब ब्रजेश जी वो मसला निमट गया है, अब उस पर मांग राजनीति करना, नहीं होने की, वो राजनीति उस पे- मुद्दा खत्म कर दिया गया है। फिर आप अब उसे बार-बार आपने उसे कहा दोहराने 1-to-1 बात से होगी एक तो सेकंड उनको मंत्री जी बात नहीं हो प्लीज, गया। सीखने का मंत्री जी मौका नहीं प्लीज, मिला। धर्म आपके सिंह बीच सैनी में जी कोई की नहीं बात बोला। पूरी कर लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई बीच में ना बोले, मैं सबको समय दे रहा हूं। आप तीनों बहुत गरिमामयी लोग हैं, बोलिए संजय जी। जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे मैं चुपचाप हाँ, उनकी आप अपनी को बात सुन रहा खत्म था। करें जी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ी किसानों को रौंद के मार देती है। क्या किसानों की हक में आवाज उठाना गुनाह है, अपराध है? उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने की कार्रवाई है। 57 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। वो किस कानून के तहत रखा गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो आप मानेंगे ना ब्रजेश जी? राकेश टिकैत जी भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, धर्म सिंह सैनी जी भी मानेंगे। क्या टिप्पणी दी सर्वोच्च न्यायालय ने? एक बार भी इनकी कार्रवाई से कोई संतुष्टि नहीं जताई सर्वोच्च न्यायालय ने, और उन्होंने साफ तौर पे संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई अपराधियों के पक्ष में है, अपराधियों को बचाने में है। पर अभी आप ये देख मैं रहे कह हैं रहा ना हूं, कि वो ये एक सुप्रीम इनिशिएटिव कोर्ट ले कह रहे रहा हैं। आपने देखा होगा कि मंत्री जी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि राकेश टिकैत जी से वार्ता शुरू हो। मैं तो आपको सहयोग करना चाहिए। आपको मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और तीनों काला कानून वापस लिए जाने की मांग कर रहा है। सरकार को तुरंत उनसे बातचीत की पहल करनी थैंक यू संजय जी। चाहिए और ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए। शुक्रिया आपका। मैं राकेश टिकैत जी से लास्ट कमेंट ले लेता हूं, फिर आप लोगों को शुक्रिया भी कहना है। अभी आप मेरे साथ संजय जी बने रहिएगा। मैं चाहता हूं आप राकेश जी को सुन लीजिए पहले। राकेश जी, मंत्री जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि आपके सहयोग से लखीमपुर का मुद्दा हल हो गया और आज उन्होंने बातचीत की शुरुआत की है। क्या उनके इस बयान को आप स्वीकार करते हैं? देखो, बिल्कुल ठीक बात है। जब जो भी पंचायत में लोग आएंगे, वहाँ के जो अधिकारी आए थे, उनको एक पावर दे के भेजी। जो वहाँ पे मामले तय हुए उसमें काफ़ी मामले निपटे, और उन्होंने कहा कि जो अजय टैनी का जो मामला है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है आज भी तिकोनिया थाने में, 120B का मुलजिम है, वो भारत सरकार हटाएगी। ये अधिकारी ने उन्होंने कहा हम ये रिपोर्ट भेज देंगे भारत सरकार को, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो वहाँ के मामले थे वे कुछ मामले सोल्व हुए। दूसरा ये भी है कि अगर दिल्ली में जब भी वो मंत्री वहाँ पे बात करने आएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर या पीयूष गोयल या और भी कोई भी आदमी हो, अगर उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजोगे तो मामले का समाधान हो जाएगा। जब उनको पावर देके ही नहीं भेजते तो मामले का समाधान कैसे होगा? क्या आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण आप पर और भेजो। बातचीत की कमेटी में धर्म सिंह सैनी को भी शामिल किया जाए? बिल्कुल नहीं, हमने ये कहा कि ऐसा लगा के किसी को भी करो, हमारा किसी को नहीं है कि जिसको भी सरकार चाहे उसको रखें जी। आप उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजोगे तो ये मामला सोल्व हो जाएगा। आप भेजो उनको, किसी को भी भेज दो आप, अगर उनको पावर होगी कि इसकी मामले की बातचीत करो, इसका समाधान करो, तो समाधान निकल जाएगा। जब सवाल का जवाब और उत्तर लेने मकान के अंदर जाएंगे और कोई और उनको सलाह देगा तो मामला नहीं खत्म होता। हम तो पंचायती आदमी हैं, अगर हम फैसले करते हैं, अगर वहां के वहीं बैठे हुए लोग फैसला कर लेंगे तो फैसला हो जाएगा। अगर पंच बीच में उठ के बाहर जाएगा, क्या आप चाहते हैं कि और चुनाव के वो पहले फिर ये मामला कहेगा हल कि हो ये हुआ, जाए? इसका क्या जवाब दूं, तो नहीं होगा फैसला। चुनाव के पहले ये मामला हल हो जाए, आप हम ऐसा तो चाहते हैं कि मामले का समाधान हो। जी, बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। हम चाहते हैं कि बहुत मामले बहुत का शुक्रिया। समाधान होना चाहिए। धर्म सिंह सैनी जी आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। संजय सिंह जी धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, और राकेश टिकैत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद सारगर्भित परिचर्चा के लिए। हमने कोशिश की बहनों भाइयों कि इनसे बातचीत करके कोई समाधान निकाला जाए। मैंने तो मीटिंग और समय भी तय कराने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये लोग एक एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अब कहाँ बढ़े ये मुझे पता नहीं है, बट समथिंग गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है। अब मैं रेगुलर डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ
मनोज काका मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, राजवीर सिंह जादौन प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, संजय त्यागी बीजेपी से हैं, फैजान खान बीएसपी से हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। भाई संजय त्यागी जी, अभी आपने सुना होगा इस परिचर्चा को। धर्म सिंह सैनी जी चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले और किसानों के साथ बातचीत हो। उन्होंने काफ़ी चिंता प्रकट की है। क्या आप मंत्री जी के बयान के साथ खुद को संबद्ध करते हैं? विजय जी, जो धर्म सिंह सैनी जी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जैसे उन्होंने उल्लेख भी किया है, पर इससे सभी सहमत हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और ये जो 1 साल से लगातार ये आंदोलन रत किसान हैं, तो ये घर वापसी इनकी हो और सम्मानजनक कोई बात होना चाहिए, इसके लिए सब लोग सहमत हैं। इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं आपने होनी ये चाहिए। क्यों कहा कि ये धर्म सिंह सैनी का व्यक्तिगत बयान है? ही इज अ मिनिस्टर, ही इज अ सीनियर लीडर, आप इसको व्यक्तिगत कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा ब्रिजेश जी। धर्म सिंह सैनी ने अभी आपके सामने इसी डिबेट में कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, और उन्होंने कुछ ये हम चिंताएं लोग भी सब लोग प्रकट चाहते की। हैं कि आंदोलन खत्म हो। उन्होंने कुछ चिंताएं प्रकट की, क्या उस चिंताओं से भी नहीं, आप वाकिफ हैं? नहीं ब्रिजेश जी, चिंताएं स्वाभाविक हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर चिंता ये भी है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी आज किसान इन मुद्दों को लेकर क्यों धरनारत हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी किसानों के लिए स्थायी समाधान के लिए प्रयास किया ही नहीं। तो क्या जो कभी- पहल की है, कभी जो पहल उनकी की है चिंता धर्म सिंह किसानों सैनी के लिए ने, थी नहीं। उस पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, मैं उस पहल की बात ही नहीं कर रहा हूं। धर्म सिंह सैनी जी ने खुद कहा, उनका व्यक्तिगत बयान है। केंद्र सरकार ने लगातार एक कहा है मिनिस्टर के कि स्टेटमेंट को सर वार्ता मैं के लिए व्यक्तिगत दरवाजे नहीं खुले मानता। हैं। मैंने तो लाइव टेलीविजन पे उन्हें इसीलिए बिठाया। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय जी- मनोज जी, आप मुझे बताइए विजय कि जी, क्या आपके वाकई में सामने इसका उन्होंने कोई कहा कि हल, मेरी व्यक्तिगत कोई है। समाधान निकल रहा है? और क्या धर्म सिंह सैनी जी ने जो बयान दिया है आप सहमत हैं उससे? देखिए, हम लोगों ने आपके सारगर्भित पूरी चर्चा को सुना, लेकिन इसके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि पक गई हैं आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, कुछ हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, आपने दोनों लोगों का संवाद सुना है, ये कौन नहीं चाहता है? इस देश में कोई ऐसा नहीं जो अन्न खाता होगा, जो कपड़े पहनता होगा, जो ये जानता होगा कि देश कृषि प्रधान देश है, वो सभी चाहते होंगे कि इस देश के इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकले। लेकिन जिस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हों, जिस आंदोलन में चलते हुए लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा जा रहा हो, और रौंदने वाला सरकार के मिनिस्टर का बेटा हो, सरकार का पर लेकिन मिनिस्टर अगर बातचीत से रास्ते निकल रहे हैं तो इसका वेलकम तो होना चाहिए, भले ही पहल धर्म सिंह सैनी ने की हो। बिल्कुल I appreciate बिल्कुल it स्वागत, कि at बिल्कुल least उन्होंने स्वागत पहल तो होना की। चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने भी आंदोलन के पक्ष में बोला है, इससे पहले सतपाल मलिक साहब ने बोला तो एक बड़े स्टेट से एक छोटे स्टेट का उनको वरुण गांधी भी गवर्नर बोल बना चुके दिया हैं। गया। अब इन्होंने बोला है, देखिए इनका क्या होता है। लेकिन हम तो सभी चाहते हैं कि इसका समाधान आज निकले। थोड़ा सा संक्षेप में ही टाइम रहेगा, मैं फैजान खान को आमंत्रित करता हूं। बस मैं खत्म कर रहा हूं। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सेकंड राउंड में टाइम दूंगा, तब अपनी बाकी बात रख लीजिएगा। फैजान, मैं आपका स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, किसानों से बातचीत के लिए कुछ प्रयास चल रहे हैं। आज मिनिस्टर हैं, अभी आपने उनकी बात सुनी कि वो चाहते हैं कि इसका हल हो, और वो कह रहे हैं उन्होंने शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत कुछ हुई है। क्या आप उनके इस मूव का वेलकम करते हैं, और क्या इसका हल निकलना चाहिए, या फिर बातचीत खुली होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए? ब्रिजेश जी, देखिए, पहले भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि तीनों काले कानून जो किसानों के विरुद्ध केंद्र की सरकार लेकर आई है, उसे वापस लेना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर इसे ये लेकर आते हैं, अगर नीति और नियत के साथ लेकर आते हैं, ना कि चुनावी संगठन के लिए लेके आते हैं, तो निहायत शर्मनाक बात है। मैं इस बात को इसलिए कहा इनके नियत पे भारतीय जनता पार्टी की मैं सवाल खड़ा करता हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने अपने चैनल पे दिखाया कि धर्म सिंह सैनी जी कैबिनेट मंत्री ने, उन्होंने इस बात को कहा राकेश टिकैत जी से कि उनके आश्वासन पे, उनके सहयोग से लखीमपुर खीरी का घटना समाप्त हो गया है। मैं पूछता हूं ब्रिजेश जी, क्या उस नियत से वो घटना समाप्त हो गया? आज भी स्टेट होम मिनिस्टर साहब रिजाइनेशन नहीं दिए, जो वहां का डिमांड था, और बार बार सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि जब तक
न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि नीयत उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की सही नहीं है। इसी वजह से मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर नियत उनकी तीनों कालो कानून को वापस लेने के लिए बातचीत सही मायने में करना चाहते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसको लेकर बार-बार पांडे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। थैंक यू फैजान भाई, शुक्रिया आपका। पांडे जी, बातचीत तो लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, लेकिन किस स्तर पर इसका अंदाजा नहीं है। हालांकि आज मैंने इन सबको टटोलने के लिए हर तरह के सवाल पूछे, इल्जाम भी लगा कि आप पूछताछ इतनी क्यों कर रहे हैं और आपसे क्या मतलब है, आप केस खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मसले का समाधान चुनाव के पहले होगा या नहीं होगा? 9 महीना 19 दिन हो गया है भारत सरकार के मंत्रियों की और किसान आंदोलन के नेताओं की वार्ता को। आज 9 महीने 19 दिन हो चुके हैं और 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। ये सम्मानित किसान लोग जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अगर यह समझौता हो जाए बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल एक और है कि 703 लोगों की मृत्यु जाने जा चुकी है, हमारे किसान शहीद हो चुके हैं 703, जिसमें एक कल ही अभी जो आत्महत्या एक किसान ने किया है। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? जाड़ा गर्मी बरसात सह के 1 साल से किसान बैठा है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी माफी कब मांगेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफी कब मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, एक जानवर की मृत्यु होती है, उस पर सारे लोग ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक, और 703 किसान मर चुके होते हैं, उनकी जानें जा चुकी होती है, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति में इस पर चर्चा तक नहीं होती है। इसका मतलब है कि किसान आंदोलन के प्रति यह सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। क्या चुनाव के पहले इसका समाधान निकालने की कोई कोशिश? इसका समाधान चुनाव से कोई लेना देना आज हो जाए, बशर्ते इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पहले माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह से हमारे 703 किसानों की जाने। पांडे जी, इस राउंड में आपको थोड़ा समय कम है, तो मैं अगले राउंड में आपको ज्यादा समय देने की कोशिश करूंगा। मैं सीधे रुख करता हूं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी का। काफी समय से वो इंतजार भी कर रहे हैं, आपने बड़ी देर से इंतजार किया पुष्पेंद्र जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूं और माफी चाहता हूं कि वक्त लगा आप तक पहुंचने में। मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है धर्म सिंह सैनी जी के बयान के बाद कि चुनाव के पहले इस मुद्दे को सुलझाने और इस उलझे हुए मामले को ठीक करने की कोशिश चल रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि यह मामला सुलझाने का कोई सार्थक प्रयास हो रहा है? ये जो थोड़ी इको आ रही है, तो जी आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। पीछे इनके बयान के पीछे जो है, ये मंत्री धर्म सिंह सैनी नहीं थे, इनके बयान के पीछे विधायक धर्म सिंह सैनी थे। मतलब तीन महीने बाद विधायकी रिन्यूअल करनी है, तो इनको अब भय लगने लगा है कि कहीं इसकी वजह से हम चुनाव ना हार जाएं, तो कम से कम इस मुद्दे को, जो कि पश्चिम यूपी से लेकर के तमाम उत्तर सर, आपने अपना माइक बंद किया हुआ है, ऑन कर लेंगे क्या? जी मेरी तरफ से तो ठीक है। ठीक है, हाँ आप बोलें, आप बोलें। हाँ, क्या आवाज आ रही है? आ रही है, यस प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये धर्म सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री नहीं बोल रहे थे, ये विधायक धर्म सिंह सैनी बोल रहे थे, जिनको 3 महीने बाद जनता के बीच में जाकर के रिन्यू करानी है अपनी विधायकी। यदि वो रिन्यू नहीं होती है तो ये विधायकी भी नहीं बचेगी, उसके बाद मंत्री भी नहीं बचेंगे, सरकार नहीं आएगी। ये तो आप टेबल ही पलटे दे रहे हो। जी जी जी। दूसरा, इस तरह के और लोग भी अब बोलेंगे और बोलने के बाद पार्टी भी छोड़ेंगे कि भाई उन्हें पता है कि जो है अगर टिकट भी मिल गया तो आप हार जाएंगे, इस तरह का दबाव बनाया जाएगा। सतपाल मलिक जी जो मेघालय के गवर्नर है वो बोल चुके हैं, वरुण गांधी जी भी इस विषय में जो है मजबूती से बोल चुके हैं। तो ये जो है इनका एक भय है कि गांव में कैसे जाएंगे अगर ये आंदोलन का हल नहीं निकलता है, कुछ इसमें जो है किसानों को घर नहीं भेजा तो जाता है। आप ये कहना चाहते हो कि ये जनता के दबाव में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? बिल्कुल, इनका जन आंदोलन जो चल रहा है इसका दबाव है, और आगे उससे भी ज्यादा जो दबाव है, जो चुनाव हारने का इनका डर है, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है फिलहाल दिए जा रहे हैं। जी, इस बयान को गंभीरता से लिया जाए उनके या नहीं? देखिए, ताकत तो जो है केवल 2 लोगों के हाथ में है, 2 जो टॉप पर बैठे हैं। अगर उनकी सहमति बन जाएगी तो कल ही इसका हल निकल सकता है। इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, कानून वापसी ले लो और एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, दोनों काम उनके हाथ में। से बातचीत ना भी करें, ये दोनों काम कर दे तो सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से नीचे से दबाव बढ़ रहा है, ये हो सकता है टेस्ट बैलून जो होता है कि जो है हमने डाल दिया, देखें इसका क्या रेस्पॉन्स आता है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है कि भाई इसके बाद वार्ता करके हम इसको निपटारा करना चाहते हैं, हम पॉजिटिव हैं किसानों की मांगों के प्रति, लेकिन बहुत देर इन्होंने जो है कर दी है। अब तत्काल इसका हल निकाल देना चाहिए, वरना लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास हिल जाता है और ये हारेंगे इसके बाद। जी, मैं राजवीर सिंह जादौन जी को आमंत्रित करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। जादौन जी, बहुत स्वागत आपका। धर्म सिंह सैनी के स्टेटमेंट को आप क्या मानते हैं कि ये
आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट मैसेज है कि बातचीत शुरू होनी है, उलझे हुए मामले को सुलझाया जा सकता है? आप इसको इस दृष्टिकोण से लेते हैं? मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धर्म सिंह सैनी जी की बात जो अभी चल रही है, जिस पे डिबेट चल रही है, आदरणीय टिकैत साहब ने अपना दृष्टिकोण उस पर सब साफ रख दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे सद्बुद्धि आ रही है। जिन लोगों को जनता के बीच में वोट मांगने जाना है, वो सारे लोग छटपटा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से किसानों की बात मानी जाए। जो लोग समझते हैं कि हम बगैर वोट मांगे कहीं से भी चुनाव लड़के जीत जाएंगे, वो लोग भले ही जिद पकड़े रहे हैं, लेकिन जिनको दरवाजे दरवाजे वोट मांगने जाना है, वो सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि इस किसान आंदोलन के चलते वोट मांगने में नहीं, मैंने तो ऑनलाइन ऑफर किया कि मीटिंग का समय, स्थान और तिथि आज ही मुकर्रर कर लो, मैं तो प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बात कर लो। नहीं, बिल्कुल बात होना चाहिए। 22 जनवरी के बाद बात नहीं हुई है। उस तरीका सरकार ने ही दिया था। जब हमने आंदोलन शुरू किया था 26 नवंबर को 2020 में, तो जो तरीका सरकार का था, जगह, समय और तारीख सरकार ने बताई थी। हम लोग वार्ता के लिए बैठे, हम आंदोलन करेंगे। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो समाधान कैसे होगा? करेक्ट है। मैं वीरेन जी को भी इस कार्यक्रम में जी बातचीत में जो आए जी वो पूरे पावर से आए। करेक्ट। मंत्री क्या, कोई चपरासी भी आ जाएगा वो भी समाधान कर देगा, बशर्ते उसको शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए। ठीक है, बीरेन जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं। भाई बीरेन जी, धर्म सिंह सैनी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? क्या इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ हैं, या किसान यूनियन के लिए कोई एक छिपा हुआ संदेश है, या एक उनको दूत के रूप में आगे किया गया, या मैसेज डाल के चेक किया गया कि कितना टेम्परेचर है, जिसका जिक्र अभी पूर्व वक्ताओं ने किया? आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सियासत में झूठ बोलने वाले नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज आ चुकी है। जो भगवान को भी धोखा देते हैं, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। यहाँ बातें चलती रहती हैं। किसी की व्यक्तिगत बात हो सकती है, किसी की परिस्थिति जन्य हो सकती है, किसी की भौगोलिक मजबूरियाँ हैं। मैं धर्म सिंह सैनी की बात पर न जाकर इस ओर ध्यान खींचूंगा कि 1 साल होने जा रहा है आंदोलन को। लोग सालों से अपने घर नहीं गए, होली दिवाली सड़क पर मना रहे हैं। हमारे देश के किसान हैं, वो सब हमारे अपने ही लोग हैं। यह आंदोलन खत्म होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यह है कि आंदोलन खत्म कौन कराएगा? आज उत्तर प्रदेश के चुनाव एकदम करीब हैं। पश्चिम में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। पिछली बार बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिली थी, जाटों के समर्थन की वजह से मिली थी। लेकिन राकेश टिकैत इतना नाराज हुए, उनका आंदोलन इतना बड़ा है कि वो बंगाल तक में बीजेपी का विरोध करने चले गए। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि ये आंदोलन उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है चुनाव में, तो वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही रहे होंगे जी। अब वो रास्ता सीधे राकेश टिकैत के पास आएगा, या पंजाब के थ्रू यूपी आएगा, या जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कुछ करेगा। क्योंकि गद्दारी, धोखा, ये सब तमाम आंदोलनों के इतिहास से जुड़ा रहा है। यहाँ आप किसी पे बहुत लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश का ये जो किसान आंदोलन है जी, आप इस पर कैसे आप विशुद्ध रूप से ये कहेंगे कि नहीं, ये नहीं डिगेगा? डिगने का कुछ भी आपको लगता है चुनाव के पहले हल निकलेगा? देखिए, कई बार जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, तो कई बार वो आंखों का भी धोखा हो सकता है। लेकिन मुझे खामोश देखकर इतना क्यों हैरान होते हो जी? और कुछ नहीं हुआ, बस भरोसा करके धोखा खाया है जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भरोसा करके धोखा खाते हैं। इस आंदोलन का हल निकलेगा ही, क्योंकि इसको हल निकालना चाहिए। जब ये सरकार कहती है कि हमने किसानों का भुगतान किया, हम किसानों को के लिए विकास की योजनाएं ला रहे हैं, तो ये जो 3 कृषि कानून वापस लेने की बात है, अगर इसको टाल दिया जाए या इस पर कोई समिति बना दी जाए, तो स्वाभाविक है कि ये तीनों कृषि कानून पर जो आंदोलन चल रहा है ये टल सकता है। ये चुनाव बाद इस पर विचार हो सकता है। जी वीरेन जी, आज थोड़ा वक्त का अभाव है जी, आज समय कम है जी। लेकिन जब धुआं उठा है तो कहीं आग लगी होगी। पक्का हो सकता है कि राकेश टिकैत इससे अनजान हो, लेकिन एक बात ये कही जाएगी
कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, जो कल तलक मसीहा थे बीमार नजर आते हैं, और अब तो घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, और डूबे रहते थे जो रात दिन मेरे प्यार में, अब मेरी सूरत से वो बेजार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर बहनों भाइयों हमने एक सवाल पूछा था कि क्या चुनाव के पहले किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इस पर श्रेयस अग्रवाल ने जो कू ऐप पर उन्होंने हमें जवाब भेजा है कि शायद नहीं, क्योंकि आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लगातार जारी है, इस नाते ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ऐसा श्रेयस अग्रवाल का मानना, जो उन्होंने कू ऐप पर हमें संदेश भेजा है। दूसरा एक संदेश हमें प्रणव शर्मा का कू ऐप पर मिला है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन चुनाव पर नहीं बल्कि मांगे पूरी होने पर खत्म होगा। काफ़ी लॉजिकल लिखा है इन्होंने। चुनाव तक कुछ नियमों में सरकार संशोधन ज़रूर करेगी, जनता हमसे और आपसे कहीं आगे बढ़कर कुछ चीज़ें सोच लेती है, ऐसा मेरा मानना है। किरण दहल ने भी एक सवाल पूछा है जो मैं आगे गेस्ट के साथ करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में संजय त्यागी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। त्यागी जी, आप मुझे बताइए कि क्या किसानों और सरकार के बीच कोई सहमति का रास्ता बनना चाहिए और बनता हुआ दिख रहा है? ऐसे प्रयास कुछ चल रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, सरकार ने लगातार कहा कि किसान के हित में जो भी काम होगा सरकार करने के लिए तैयार है, पर राजनीतिक बयानबाजी से हटकर सभी को एक मंच पर बैठकर किसान के हितों में बात करना चाहिए। किसान की समस्या क्या है, किसान के मुद्दे क्या हैं और किसान कैसे संपन्न हो, इस विषय में चर्चा करना चाहिए। देखो, मैंने राजनीतिक बयानबाजी से देश की आजादी के 70 साल बाद तक इन किसानों का नुकसान हुआ है। अपोजिशन को लेकर आ गए, किसान संघ को लेकर आ गया, सबको मैंने ये प्लेटफॉर्म दे दिया कि इस्तेमाल करिए और बातचीत कर लीजिए यहीं पे। जी 30 सेकंड मेरी बात सुनेंगे आप प्लीज। मेरा इतना आग्रह है कि सरकार ने पहले ही कहा कि ये किसान के समर्पित सरकार है, और कल ये सरकार ने साबित किया। कल केंद्र की सरकार ने कैबिनेट में एथनॉल की खरीद का प्रस्ताव पास किया है। एथनॉल की खरीद का मतलब क्या हो कि जो पश्चिम का किसान है उसके गन्ने का रेट बढ़ेगा, सही समय पर भुगतान होगा और किसान संपन्न होगा। तो मुझे लगता है इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार का आभार करना चाहिए, और किसान के अगर कोई मुद्दे हैं तो सही मन से, बड़े मन से सरकार से हमें चर्चा करनी चाहिए। हम लोग सब लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसान हित में हमें काम करना चाहिए। ओके मनोज जी, आप मुझे बताइए भाई, मैंने देखिए मंत्री को बिठा लिया, राकेश टिकैत को, पूरा अपोजिशन, चौधरी पुष्पेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, सबको बिठा लिया है। अगर यहाँ नहीं बात हल होगी तो फिर कहाँ होगी? नहीं, आपने तो बड़ा हृदय का परिचय दिया, और भारत समाचार ने हमेशा किसानों के मुद्दों को शुरुआती दौर से ही उठाया। किसानों के बीच में हम लोग संगठन के माध्यम से त्यागी जी से ये जानना चाहते हैं कि 70 सालों में जरूर कई बात सुनिए, आप अपोजिशन की बात सुनिए। 70 सालों में कई बदलाव जरूर हुए, और किसानों के साथ 70 साल बाद ही ऐसा हुआ कि किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, और गाड़ी किसी आम व्यक्ति ने नहीं चढ़ाई बल्कि देश के गृह मंत्री ने चढ़ाई, उसके सुपुत्र ने चढ़ाई। 70 साल बाद किसानों के बोरी से 5 किलो खाद निकाल दी गई। 70 साल बाद किसानों ने, वही किसान जिसके बेटे सरहद पे देश की सुरक्षा करते हैं, वो किसान आज 1 साल से सड़कों पर बैठा है। तो आज किसानों के साथ तो कई शुक्रिया। इस राउंड में थोड़ा वक्त कम है। फैजान जी, आप मुझे बताइए, सरकार और किसानों में सहमति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? कहा ये दुखद है। सबसे ज्यादा ओके, नो प्लीज, एक एक करके बोले प्लीज। आज थोड़ा सा कोऑपरेट करें क्योंकि आज थोड़ा वक्त का अभाव है मेरे पास। अगर सरकार सही नीति और नियत से और अपने तीनों काले कानून को वापस लेते हुए किसानों से बात करती है तो इससे ये एक अच्छी पहल है, और यही मेरे ख्याल से मांग लगातार हो भी रही है। लेकिन हो सकता है चुनाव के मद्देनजर देखते हुए वो किसी रणनीति के तहत ये काम करें, तो ये बहुत दुखद होगा। और सही नीति और नियत के तहत अगर साफ दिल से अगर किसानों के हित में फैसला लेने की बात करेंगे और उसके चलते या उसके आगे आकर उस पर वार्ता करेंगे तो ये एक अच्छी पहल होगी, इसमें कोई दूर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी लगातार केंद्र सरकार से बात पांडे जी, क्या चुनाव के दबाव की वजह से और किसानों से बातचीत का झंडा दिखाया जा रहा है? अभी तक जैसा कि चर्चा अभी हो रही थी कि धर्म सिंह सैनी चूंकि उनको विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। त्यागी जी नो इंटरप्शन। आगरा में एक किसान का इंटरव्यू आ रहा था, आगरा में एक किसान का इंटरव्यू जिसमें वो 1.5 गुना खाद जस्ट सरकारी दुकान के बगल में ही बेचने का जिक्र कर रहा है। ललितपुर में 4 किसान मार दिए गए, और लखीमपुर की घटना का जिक्र चूंकि मंत्री जी कर रहे थे इसलिए करना जरूरी है कि जिस सरकार का गृह राज्य मंत्री अपराधी बेटे का बाप हो,
क्या वहां सही न्याय की उम्मीद की जा सकती है? केंद्र और उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप न्याय करोगे। और केंद्र से हमारा सवाल है कि अजय टेनी को कब आप बर्खास्त कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप बर्खास्त नहीं करोगे चौधरी तब पुष्पेंद्र तक जी, न्याय नहीं हो पांडे जी पाएगा। आप थोड़ा सा सहयोग करें, आज थोड़ा वक्त का अभाव। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये राजनीतिक दबाव की वजह से, जनता के दबाव की वजह से बीजेपी के भीतर से आवाजें आ रही हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए? बिल्कुल सही आकलन है ब्रजेश जी आपका। जिस प्रकार से इन्होंने लखीमपुर की घटना में किसानों को कुचला है, इनको मालूम है कि वहां मारे तो किसान गए, लेकिन चुनाव में अर्थी भाजपा की उठने वाली है। अब ये उस अर्थी का जो बोझ है वो कुछ कम करने के फिराक में है कि इसको कुछ हम कम कर लें, वार्ता शुरू कर दें, वार्ता की बात कर दें। अभी 22 तारीख को लखनऊ में भी जो है बड़ी रैली होने जा रही है, तो इनको लग रहा है कि भाई थोड़ा हम सॉफ्ट अगर करें अपना एटीट्यूड और इसको जो है हल कर दें। पर चौधरी साहब, आपकी बातों में भी मुझे बहुत तल्खी दिख रही है, तो इतनी तल्खी रहेगी तो बातचीत कैसे होगी? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई बातचीत हो जाए, हल हो जाए। हम इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं चलाना चाहता इस देश में। 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, तो इन लोगों को इसको हल कर देना चाहिए और इनको शांतिपूर्ण तरीके से सम्मान पूर्वक अपने घर भेज देना चाहिए। ये इनकी इसमें ही भलाई है। जादौन साहब आप मुझे बताइए, जादौन साहब आप मुझे बताइए कि आप लोगों की अल्टीमेट डिमांड क्या है जिससे इस मसले का हम समाधान निकालें, ताकि ये आंदोलन खत्म हो, किसान भाई खेतों पे जाएं, सब लोग चैन से रहें, अच्छे से रहें, देश प्रगति करे। ब्रजेश जी, हमारी सीधी डिमांड है 3 कानून वापस हों, एमएसपी पे कानून बने, शेष जो हमारे मसले हैं उन पे बातचीत के लिए कमेटी बने और उसका समाधान निकले। हमारी सीधी एक डिमांड इससे कमी बेसी पे नहीं मानोगे? मान लो कि कोई कमेटी बना दें, अभी रद्द ना करें, बाद में करें। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 कानून वापस और एमएसपी पे कानून बने। जब तक जिद वाली बात हो गई। नहीं, जिद नहीं है सर, जिद नहीं है। सरकार ने खुद माना है कि हमसे संशोधन कितने भी करा लो, इसके माने हैं कि सरकार ये समझ चुकी है कि कानूनों में दम नहीं है। तो इतने कमजोर कानून, तो जब तक रद्द नहीं होगा आप नहीं उठोगे? आपका बेसिक अल्टीमेट डिमांड है? बिल्कुल सीधी डिमांड। और मान लीजिए एमएसपी को गारंटीड कर दें तो उठ जाओगे? एमएसपी पे गारंटी करो, कानून वापस लेना पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो ये आंदोलन मजबूती के साथ ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ये शर्त है आपकी? जी, ये शर्त है? नहीं, शर्त नहीं है, ये हमारी डिमांड है और ये देश की डिमांड है। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिंदुस्तान मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपके सब्र का भी आप लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद दिलचस्प परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।